करुणावतारम् संसारसारम् भुजगेन्द्रहारम् सदा वसन्तम् हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। मेरे प्यारे साथियों, मित्रों, आज मैं पुनः उपस्थित हुआ हूं इस 21 तारीख के वीडियो में। 21 जून 2021 पावनतम दिवस श्री सद्गुरुदेव जी का वह चेतना से भरा हुआ, चेतन शक्ति से परिपूर्ण इस दिवस पर मैं सद्गुरुदेव जी की संकेतानुसार जो उपस्थित होता हूं, और जब मैं इस क्रिया में संलग्न होता हूं तो स्वतः ही वह भाव, वह चेतना, एक नई बात सामने आ ही जाती है। सबसे पहले आपको बधाई देता हूं कि आपके जीवन में, हम सबके जीवन में सद्गुरुदेव जी का आशीर्वाद सदैव सदैव बना रहे, ऐसी ही आशीर्वाद की आकांक्षा के साथ मैं अपनी बात को स्पष्ट कर रहा हूं। कई दिनों से मेरे मन में एक बात सी चल रही थी कि ऐसा क्या हो जिससे इस संसार में धर्म स्थापित हो सके, एक ऐसा धर्म स्थापित हो जिससे लोगों में प्रेम बना रहे, स्नेह बना रहे, अहिंसा का वातावरण हो। ये जो हिंसा युक्त जीवन देख रहा हूं, ये जो लूट मार हो रही है, ये बंद होनी चाहिए। कब बंद हो, यही मन में आकांक्षा बनी रहती है, एक उत्कंठा सी रहती है कि ये जो भी हो रहा है, जो गलत हो रहा है, वह सही नहीं हो रहा है। बहुत बारीकी से सोचने पर यह संकेत मिला, यह क्रिया प्राप्त हुई कि ये तो आज नहीं से, इसका जो मूल रूपेण, इसका जो बीज था, वह आज नहीं बोया गया। वह तो बोया गया आज से 25-20 साल पहले, 50 साल पहले। क्योंकि ये मानव क्या है, मानव कर भी क्या सकता है। कोई भी हो संसार में अपने फायदे के लिए ही सोचता है, सोचना चाहिए। लेकिन यह फायदा लालच में परिवर्तित हो गया, कब हो गया, कैसे हो गया, ये मानव के बस की बात नहीं है। मानव के बस की बात होती यदि वह संस्कार युक्त जीवन जीने की कला सीख लेता। संस्कार युक्त जीवन क्या होता है, संस्कार युक्त जीवन की कला कहां से मिलेगी, कौन समझाएगा हमें? उसके लिए तो एक सशक्त गुरु की आवश्यकता पड़ती ही है। यूं ही भागवत कथा पुराण करा लेने से, यूं ही संगीत करा लेने से, यूं ही
धर्म धर्म चिल्ला लेने से संस्कार स्थापित नहीं हो जाता। संस्कार तो एक स्वभाव है। हमें उनका क्या स्वभाव होना चाहिए, कितना प्रेम होना चाहिए। किंतु कई लोगों का यही मत रहता है कि ये सब तो बोलने की बात है। नहीं, बोलने की बातें नहीं है। यदि ऐसा होता तो फिर धार्मिक जीवन नहीं हो पाता, सतयुग नहीं हो पाता, द्वापर नहीं हो पाता। तो फिर आखिर वह रास्ता कौन समझाएगा, कौन हमें बतलाएगा? अवश्य ही चेतना पुरुष होगा जो यह समझा सकेगा। और मैंने पाया कि हमारे सद्गुरुदेव जी ने जो हमें ज्ञान प्रदान किया, उनमें यह क्षमता थी, है और रहेगी। क्योंकि गुरु कोई हाड़ मास का पुतला नहीं है। गुरु तो वह चेतना पुंज है, वह एक ऐसा शरीर है, वह एक ऐसा चेतना है, ऐसा प्रकाश पुंज है जो सदैव और सदैव रहा। आवश्यकता है कि हम उस अंश को समझ सकें, उस चेतना पुंज को समझ सकें, उस प्रकाश पुंज को धारण कर सकें और हम उनकी बात सुन सकें, समझ सकें। अवश्य ही जब ब्रह्मा ने वेद बनाए तो एक सटीक सी बात रख दी कि वेद ही हमारे जीवन को आगे ले जाएगा, हमें एक अच्छा रास्ता दिखाएगा। लेकिन आज कोई वेद को समझाने वाला नहीं है। ये चार वेद समझने के लिए हम कई कई क्रियाएं करते हैं, लेकिन वेद समझाने वाले मिले नहीं। वेद कोई समझाना ही नहीं चाहता। वे तो किसी से पूछे कि हमें वेद समझा दो तो वे कहेगा नहीं, तो क्या बहुत बड़ी बात है, आपने क्या बात कर दी, बड़े बड़े योगी मुनि सन्यासी वेद नहीं समझ सके। अरे परमात्मा तो सबसे बड़ा है, वेद से बड़ा परमात्मा है। बस परमात्मा परमात्मा करते रहो, बस चिल्लाते रहो, नाम जपते रहो। नाम जप भी ठीक है, किंतु नाम जप हमें कैसे करना है, हमें परमात्मा को याद कैसे करना है, वह क्या भाव होना चाहिए, वहां क्या प्रेम होना चाहिए, वहां क्या संस्कार होना चाहिए। अभी हमें संस्कार नहीं है। हम बोले भगवान हमें रक्षा करो, भगवान हमें रक्षा करो, मैं तुम्हें नमस्कार करता हूं, मैं तुम्हें नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं, रक्षा करो, रक्षा करो। और अग्नि में खड़े हुए हैं, अग्नि में पैर रख रहे हैं और भगवान मेरी रक्षा करो। कैसे रक्षा करे? भगवान है क्या चीज? भगवान शब्द का तात्पर्य क्या है आपको पता होना चाहिए। भा से तो भूमि होती है, गा से गगन, वा से वायु और वा में जो आका मात्रा है उससे आकाश और ना से नीर। ये पांच तत्व ही भगवान। और जब ये पांच तत्व ही भगवान है, जब इन पांचों तत्वों का एक सम्मिलित शक्ति परमात्मा है और उसी पांच तत्वों को हम लात मार रहे हैं, भूमि को खोद रहे हैं, दोहन कर रहे हैं और उसी से बोल रहे हैं हमारी रक्षा करो। क्या ऐसा हो सकता है कि हम किसी को मारें और उसको बोले तुम ही मेरी रक्षा करो? अरे वो तुम्हारी रक्षा करेगा कि अपने की सुरक्षा करेगा? दुरुपयोग, भगवान का सदुपयोग होना चाहिए, दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि वेद समझना पड़ेगा। ऋग्वेद हम 100 वर्ष तक जी सकें, हम 100 वर्ष तक सुन सकें, 100 वर्ष तक देख सकें, 100 वर्ष तक कर्म कर सकें, ऐसी शक्ति प्रदान करें।
कैसे शक्ति प्राप्त होगी, वह ऋग्वेद में बताया गया है। ऋग्वेद में बताया है कि हम अपने जीवन को यौवनवान कैसे बनाएं, हम किस प्राणायाम से अपनी समस्याओं को दूर करें, बीमारी दूर करें, क्या योगासन करें, सोने का नियम क्या है, जागने का नियम क्या है, क्या समय होना चाहिए, किस समय क्या करना है, किस समय भोजन करना है, सारी चीजें ऋग्वेद में समाहित है। इसलिए ऋग्वेद को समझना पड़ेगा। फिर स्वस्थ रहना ही जीवन नहीं है, स्वस्थ रहना ही पूर्ण सफलता नहीं है। इसीलिए फिर सामवेद, जीवन में एक आनंद होना चाहिए, एक मस्ती होनी चाहिए, जीवन में गुनगुनाहट होनी चाहिए, आनंद आना चाहिए। उस आनंद को प्राप्त करने की जो क्रिया है वह है सामवेद, वह है संगीत। क्या ऐसी कला हो जिस कला को देखने पे आनंद आ जाए, क्या ऐसा आवाज हो, क्या ऐसी क्रिया हो, ऐसा क्या घटित हो जिससे हमें खुशी प्राप्त हो। यह सब कुछ सामवेद में बताया। फिर आता है यजुर्वेद। हमने आनंद प्राप्त कर लिया, हमने स्वस्थ जीवन प्राप्त कर लिया, और यदि हमने यजुर्वेद का ज्ञान नहीं तो फिर हमारा जीवन व्यर्थ सा। क्यों? क्योंकि हमने किसी को सम्मान देना तो सीखा ही नहीं। यह यजुर्वेद सिखाता है कि हमें अपने से बड़ों का सम्मान करना है। हमारे से बड़े हैं कौन? माता, पिता, वृद्ध, गुरु, आचार्य, ये सब क्या है, किसे कहा गया है, अनिवार्य क्यों है? उन्हें संस्कार पूर्वक परिवार है, समाज है, देश है, हित में सोचना है। उसके लिए हम चाहे तो कोई कष्ट उठा लें, लेकिन उनका हित हो, प्रकृति के विरुद्ध हम कार्य नहीं करें। यह जो ज्ञान देता है यह यजुर्वेद देता है। सिर्फ और सिर्फ यजुर्वेद यह नहीं बताता कि अक्षत दो, चंदन दो, फूल दो, ये पूजा हो गई। पूजा यही नहीं हुई। पूजा तो श्रद्धा, सेवा और समर्पण का एक भाव है। पूजा में तीन ही चीजें लगती हैं: श्रद्धा, सेवा और समर्पण। चौथी चीज नहीं लगती। वहां फूल नहीं लगता, वहां अक्षत नहीं लगता, वहां चंदन नहीं लगता, वहां जल नहीं लगता। ये तो एक सम्मान प्राप्त प्रदान करने की एक क्रिया है। कोई हमारे घर आया है, हमसे बुजुर्ग है, उनसे आप बैठने के लिए आसन दें, उनके चरणों का पद प्रक्षालन करें, क्योंकि अतिथि देवो भव। यह क्रिया यजुर्वेद सिखाता है। इसीलिए हमें वेदों को समझना होगा, चारों वेदों को समझना पड़ेगा। और चौथे नंबर पे आता है अथर्ववेद। अथर्ववेद की भी उपयोगिता है। कैसे है? हमने स्वस्थ जीवन प्राप्त कर लिया, हमने आनंद प्राप्त कर लिया, हमने सबको संस्कार युक्त जीवन प्राप्त कर लिया, लेकिन यदि हमारे पास धन नहीं है तो भी हमारा जीवन व्यर्थ है। धन कैसे आए? यहीं पर सब लोग जाकर के रुक जाते हैं। अथर्ववेद को समझना थोड़ा सा पेचीदा है। क्यों? क्योंकि हमें धन भी कमाना है, और धन कैसे कमाना है, हमारा धर्म भी बचा रहे, हम उन तीनों वेदों के नियम को फॉलो कर सके और हम अथर्ववेद के अनुसार जीवन जी सके। यह जो क्रिया है बहुत अनिवार्य है। जहां व्यक्ति फेल होता है, इसे समझना पड़ेगा। उसमें क्रिया है साम, दाम, दंड, भेद। भेदन की क्रिया जो है अथर्ववेद की, दंड की जो क्रिया है वह अथर्ववेद की। कोई बुरा व्यक्ति है, कोई अच्छा व्यक्ति है, यह पहचानने की जो क्रिया है वह अथर्ववेद की है। बुरे के साथ व्यवहार करना चाहिए, क्या करना चाहिए, यह जो क्रिया है, यह जो ज्ञान है अथर्ववेद देता है। अच्छे के साथ हमें क्या व्यवहार करना है, सत्संग करना है। क्यों कहा गया? सत्संग करने का जो भाव है वह अथर्ववेद ने दिया। सत्संग से फायदे क्या है? सत्संग का तात्पर्य है जहां अच्छी बातें हो, जहां ज्ञान की बातें। अरे अच्छी बातें तो उसे भी कहा जाता है जो हमारे मन को अच्छा लगे वो अच्छी बात। जो मन को अच्छा लगे वो अच्छी बात नहीं होती।
कठोर ज्ञान जो सत्य है वह सत्य अच्छी बात होती है। जो ज्ञान है, और ज्ञान इसे पढ़ लेने को नहीं कहते, बोले कि ज्ञान क्या तो रामचरितमानस में कितने दोहे हैं। ये कौन सी ज्ञान की बात हो गई? ये तो आप शिक्षा की बात कर रहे हो। संख्या पूछ लेना, गिनती पूछ लेना, यह ज्ञान नहीं है, बल्कि किसी लाइन का अर्थ पूछ लेना, अर्थ बता देना, उसे कहते हैं ज्ञान का आदान प्रदान करना, उसे कहते हैं सत्संग। और किसी को नीचा दिखाना, प्रश्न खड़ा करें अजीब प्रकार के, उन प्रश्नों का वे उलझे रहना, यह ज्ञान की बात नहीं है। यूं तो आपस में प्रेम होना चाहिए, प्रेम के अनुसार कोई सी बात निकल जाए, ये ऐसे हाँ बात सही है, इस प्रकार की बातें हो, वह सत्संग है। इसीलिए आज कहना पड़ रहा है कि हमारे जीवन में बहुत ही जरूरी है वेदों को समझना। कथाओं को सुनने से अच्छा है कि हम वेद समझें, क्योंकि इसमें जो प्रॉफिट है, जो फायदा है, वो हमारे जीवन में तो है ही, इसके साथ ही साथ आने वाली पीढ़ी, आपके बच्चों के लिए भी जरूरी है। यदि हम उन वेदों की, उन चारों वेदों की उन सारी क्रियाओं को समझ गए तो हम जीवन में असफल नहीं हो सकते। हमारे अंदर उन चारों वेदों की शक्ति समाहित होनी चाहिए, हमारे अंदर प्राणायाम करने की शक्ति होनी चाहिए, हमारे अंदर जागने की शक्ति होनी चाहिए, आलस से दूर रहना चाहिए, यह सब वेद सिखाता है। हमारे अंदर संस्कार होना चाहिए, सम्मान क्या होता है देना, सम्मान लेना, सब कुछ पता होना चाहिए, और साथ ही साथ पैसे कैसे कमाने हैं, धर्म के साथ कमाने हैं, धर्म के नाम पर नहीं कमाने, सब कुछ बचते बचाते हुए जीवन यापन करना है। इस क्रिया को कहा जा रहा है कि वेदों को समझा जाए, यही वेद की समझ है। जब हम विचार करेंगे, किसी प्रश्न का उत्तर ढूंढेंगे, जब मन में हम चिंतन करेंगे, तो उस प्रश्न का उत्तर हमें मिल ही जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने उन चार वेदों को धारण किया। समस्याओं का निदान उन वेदों में समाहित है। इसलिए वेद के एक एक श्लोक को पढ़ करके बहुत गहराई से चिंतन करना है, समझना है, फिर जीवन यापन करें, आनंद छा जाएगा, फिर कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही शिक्षा आज की भावी पीढ़ी को होनी चाहिए। इसलिए मैंने यह प्रोग्राम आपके सामने रखा, इसलिए मैंने यह बीड़ा उठाया। अब अंधकार में रहना नहीं है, अब हमें उजाले की ओर चलना है, अमृत की ओर चलना है, और प्रकाश से भर जाना है। यूं ही अंधकार में जीवन जीना नहीं है। और इसी प्रकार से जो भी मुझसे होता है, कोशिश करता हूं एक अच्छी बात, एक नवीन बात सदगुरुदेव जी के चरणों में प्राणिपात होकर के प्रार्थना करते हुए मेरी भावना रहती है कि ऐसा होना चाहिए। कैसे होगा? जब चिंतन करता हूं तो स्वतः ही स्वतः कुछ न कुछ ज्ञान उनके आशीर्वाद से प्राप्त हो ही जाता है। इसलिए सहयोग की आवश्यकता है, क्योंकि चिंतन आता तब है, ज्ञान आता तब है जब हम खाली हो जाते हैं। माइंड में कोई स्ट्रेस नहीं होनी चाहिए, कोई चिंता नहीं होनी चाहिए। जब काफी समय से हमारा दिमाग खाली हो जाता है, तब उसमें ज्ञान का प्रकाश भरता ही है। इसीलिए तो नींद बनाई गई कि आप सो जाइए, आपका दिमाग खाली हो जाएगा। लेकिन आज की नींद में व्यक्ति कोई दिमाग खाली करता ही नहीं, दिन रात सोचता है, सोचते सोचते सो जाता है, सोचते सोचते उठता है। मुझे इतने सारे काम हैं, ये है, ऐसा करना है, कल ये करना है, एक साल बाद मुझे ऐसा बनना है, ये विविध प्रकार के विचारों को लेते हुए जीता रहता है। सोता भी है तो विचारों में
मतलब उसका दिमाग खाली रहता ही नहीं है, क्योंकि नींद का तात्पर्य है घोड़े बेचकर सो जाना। ये पता नहीं होना चाहिए कि क्या हो, तब हमारा दिमाग खाली हो, कुछ विचार होना ही नहीं चाहिए। और जब ऐसी नींद लेंगे पूरी की पूरी पूरा शरीर जो है तो स्वस्थ हो जाएगा। आप एक बार प्रयोग करके देखें, सोच ले एक बार, जब मुझे कुछ सोचना ही नहीं है, अब मुझे कुछ करना ही नहीं है, केवल और केवल आराम करना है। अरे कल जो होगा देखा जाएगा, अरे आज क्या हुआ मुझे सोचना ही नहीं है, मेरे साथ बुरा हुआ अच्छा हुआ, क्यों हुआ कैसे हुआ किसने किया, ये सब हमें छोड़ देना, ऐसे विचारों को अपने पास रखना नहीं। तब हम अपने जीवन में वह ऐसी नींद ले सकेंगे और हमारा दिमाग खाली हो सकेगा। और जब दिमाग खाली होगा, प्रातःकालीन भगवान के भजन से, वेदों के नियमों के अनुसार पूजन करके, साधना करके जब उठेंगे, हमारा दिमाग, हमारा शरीर, हमारा आलोक यूं ही प्रकाश पुंज हमारे शरीर में आलोकित होता है। उस वर्तुल को, उस चक्र को, वो जो दिखता नहीं है, जो तस्वीरों में बना है वो दिखता नहीं है, किंतु उसकी तरह प्रभाव है कि सामने वाला व्यक्ति स्वतः ही हमारा कार्य करने लग जाता है, स्वतः ही हमारी सारी समस्या दूर हो जाती है। संघर्ष तो आता है, संघर्ष प्रत्येक के जीवन में आता है, क्योंकि प्रकृति का स्वभाव है, ईश्वर का स्वभाव है, परमात्मा का स्वभाव है कि परीक्षा ले। परीक्षा लेने से व्यक्ति में ताकत आती है, क्षमता आती है। जब संघर्ष झेलता है व्यक्ति तो यूं ही आगे बढ़ता ही है, कठिन से कठिन परेशानियों को झेलते हुए जब आगे बढ़ता है। राम ने ऐसी परेशानी झेली, श्री कृष्ण ने झेली, बुद्ध ने झेली, और जितने भी महापुरुष हुए सभी ने झेली। जिसने जितनी अधिक समस्याएं झेली वह उतना ही अधिक निखरता चला गया, और आज उसका नाम हमारे होठों पर अंकित है। पता नहीं कितने हजार वर्ष पहले कौन आया, कितने लाख वर्ष पहले कौन आया, यह पता नहीं, लेकिन राम का नाम पता है, विश्वामित्र का नाम पता है, वशिष्ठ का नाम पता है, शंकर का नाम पता है, विष्णु का नाम पता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने संघर्ष झेला है, और संघर्ष उन्होंने जो ज्ञान प्राप्त किया है उस ज्ञान को रखा है, अपने शिष्यों को प्रदान किया है, और यह अनवरत चलती ही रहती है, पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता ही रहता है। ज्ञान कभी रुकता नहीं है, हाँ इसकी गति धीमी हो जाती है, यह बात है, यह तो प्रकृति का स्वभाव है। इसलिए वह ज्ञान किसी न किसी रूप में सामने आता ही है। हमें यह विचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर वक्त कोई ना कोई गुरु हर जीवन में प्राप्त होता ही है, और हमें सुनना है। यूं ही हम फोटो को, यूं ही हम पत्थर को, यूं ही हम तस्वीरों को गुरु मान नहीं सकते। गुरु के लिए जरूरी है कि वह हमें चेतना दे सके, हमारे तुरंत उस प्रश्न का जवाब दे सके, और हम सुन सके, हम समझ सके। अब हम तस्वीर के सामने बैठे हैं, आप मेरे गुरु, तस्वीर मेरा गुरु, हमने अपनी बात रखी, भगवान ने सुन लिया, गुरु ने सुन लिया। अब गुरु ने हमें कुछ बताया भी, लेकिन हमको ये पता ही नहीं कि क्या करें। नहीं तो तस्वीर बोल नहीं रही, क्या करें? तो वो करेगा, तस्वीर को हमने सुना दिया है, वो तो हमारा काम करेगा। क्यों करेगा तुम्हारा काम? नहीं कर सकता तुम्हारा काम, वो तो तुम्हें ही करना होगा। समस्या तुमने बनाई तो समस्या का निदान भी तुम ही करोगे, सिर्फ वह रास्ता बताएगा, और वो रास्ता बताता है, लेकिन हम समझ नहीं पाते। हमें ठोकर मारता है, लेकिन हम समझ नहीं पाते। तो हमें समझना होगा। यह समझ कहां से आएगी? यह समझ हमें देगा वह गुरु जो खुद उस तक पहुंच पाया हो, वही बतलाएगा। और यही सब चीज वेदों में निहित है। इसीलिए वेद को समझना अनिवार्य है, और हमें वेद पढ़ने चाहिए, एक बार अवश्य अपने जीवन में धारण करने चाहिए। यही और इसी बात के साथ मैं यहां पर अपनी बात को विराम देता हूं। जय सद्गुरुदेव। ओम निखिल।